पहले वो मेरे को बोलता है तुम्हारा साड़ी और लहंगा लेते हैं। मैं खुश। तो सुनो, मेरे पापा मम्मी मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5000 दिए हैं और बोले इसी के अंदर, मतलब उसके घर का शादी में लगने वाला सारा सामान मैं और उसने शॉपिंग किए। उस सोल इतना हार्ड कट कट आवाज हो रहा है, ऐसे मार रहा है। मैं याद कर रही हूँ, मेरे को कितना गुस्सा लग रहा है। ठीक है, 320 रुपए का था वो। एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बोल के शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उससे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी का सबसे मतलब पहली बार इतना बुरा दिन था कि क्या ही आप लोग बताओ। स्टार्ट करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। क्या हुआ, इसने मुझे, वो मेरे को सुबह सुबह कॉल पे उठा देता था, तो उसने मुझे कॉल किया। फिर एक्चुअली में मेरी शादी को 19-20 दिन रह गए थे, बट मैं घर में नहीं गई थी, मैं भिलाई में थी मेरी बहन के साथ। मेरी बहन को कुछ डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने थे कॉलेज के, जो रहता है ना पेपर वगैरह, वो सारा चीज़। और मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, मेरा एग्ज़ाम होने वाला था दिसंबर में, तो उसकी मैं तैयारी कर रही थी। मुझे पता था कि शादी है, लेकिन फिर भी तैयारी कर रही थी। एक तरफ वो तैयारी चल रहा था, एक तरफ ये तैयारी चल रहा था। और मम्मी पखानजूर से भिलाई आती थी, हम लोग भिलाई से फिर रायपुर आते थे शॉपिंग करने के लिए। बहुत सारी शॉपिंग भिलाई से हुई, दुर्ग से हुई, रायपुर से हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। उसने मुझे कॉल किया, बोलता है शादी को तो ज़्यादा दिन है नहीं। हम दोनों खूब एक्साइटेड, खूब खुशी, आप लोग बता नहीं सकते, ये वो सपने देखने लग गए। वो तो मुझे मालदीव लेके जाने वाला था हनीमून के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मालदीव ही गए थे हम लोग, बताऊंगी आप लोग को कैसे गए थे, कैसा था हमारा मालदीव का ट्रिप, है ना। तो क्या हुआ, कॉल करके बोलता है तुम कल रायपुर आओ। तो मैं उसको बोली कल रायपुर क्यों? बोलता है शादी की शॉपिंग करनी है। तो मैं बोली तो मैं क्यों आऊँ, मम्मी पापा को लेके जाओ। तो बोलता है नहीं, उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि वो लोग शॉपिंग करे करके। तो मैं बोली क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बड़े बड़े लोग हैं, शादी इंसान एक ही बार करता है, इकलौता बेटी हो घर की, कोई है नहीं और खानदान में, तो उनको साथ में लेके शॉपिंग करो ना। बोलते हैं नहीं, उनको लेके मैं शॉपिंग करूंगा ना तो 200-300 का पकड़ा देंगे मेरे को, उसको पहन के कोई शादी करेगा क्या? तो मैं बोली तो बोलता है नहीं तुम आओ, हम लोग दोनों मिलकर शॉपिंग करेंगे। तो मैं बोली किसके लिए खरीदना है? माँ के लिए, पापा के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे रिलेटिव्स के लिए, और तुम्हारे आस पड़ोस के लोगों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, किसके लिए खरीदना है? बोलता है बस हम दोनों के लिए खरीदना है, शॉपिंग करना है। फिर तुम्हारा साड़ी, तुम्हारा लहंगा, और मेरा शेरवानी, और मेरा पैंट कोट। मैं बोली मम्मी के लिए और पापा के लिए? तो बोलती है तो बोलता है कि मम्मी ने मेरे मामा को बोल दिया उनके लिए 5000 की साड़ी लाने के लिए। मैं बोले अच्छा, और पापा के लिए? बोलते हैं पापा के लिए मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, पापा का बन गया है। मैं बोली और बाकी रिलेटिव्स के लिए, उनके लिए लेने की क्या ज़रूरत है? मैं बोली क्यों ज़रूरत नहीं है? तुम्हारे रिलेटिव जो जो आएंगे कलकत्ता से, भोपाल से, यहाँ से, वहाँ से, उनके लिए कुछ नहीं लोगे? बोलता है नहीं, मैं बात किया था तुम्हारे कहने के उपरांत में, तो मम्मी बोली उनके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोली क्या बात कर रही हो? मैं पहले ऐसी फैमिली से हुई हूँ जिन लोग शादी में रिलेटिव्स को गिफ्ट नहीं दे रहे। मतलब क्या तुम लोग क्या कैश वैश कुछ देने वाले हो अपने रिलेटिव्स को, वैसे लिफाफे में पैसे भर के देते अगर कुछ सामान नहीं देते हो तो? बोलता नहीं, शॉपिंग सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी और मेरी होगी, किसी को कुछ नहीं देना है, ना फैमिली को, ना फ्रेंड्स को, ना रिलेटिव्स को, किसी को नहीं। और माँ के लिए तो मामा लेके आ रहे हैं, पापा के लिए मैं बनवा लिया हूँ। मैं बोली बस? बोलते हैं हाँ। तो मैं बोली लेकिन मैं आऊँगी तो और लगेगा, जब तक मम्मी पापा नहीं बोलेंगे मेरे को, मैं कैसे आऊँ? मैं ऐसे मुंह उठा के थोड़ी आ सकती हूँ, उनको बोलो मेरे पेरेंट्स से बात करें। बोलती इसके लिए बोलने की क्या ज़रूरत है, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुमको दे रहा परमिशन तुम आओ। मैं बोली शादी हुई नहीं है और तुम मेरे पति नहीं हो, परमिशन देखो प्यार करते वो अलग चीज़ है, लेकिन इस तरीके का मत बोलो। जब तक तुम्हारे पेरेंट्स नहीं बोलेंगे मैं नहीं आऊँगी, और मेरे पापा मम्मी को भी पता होना चाहिए। ये क्या किया, फिर मेरे पापा मम्मी को कॉल किया, कॉल करके बोलता है कि शादी का लहंगा इसके लिए लेना है, तो यही चॉइस करेगी ना? तो फिर पापा मम्मी बोले ठीक है जाओ, कुछ दिन तो बचा है, फिर देखो वापस घर भी तो आना है बहन को लेके। फिर उसके पापा मम्मी कॉल मेरे को नहीं किए थे, तो मेरे पापा मम्मी बोले ठीक है चले जाओ करके। फिर मैं बस में बैठ के फिर रायपुर आई, आके पश्चिमी नाका में उतरी, वो मेरे को पिकअप किया। मैं सोच के घर में नहीं गई थी, मैं बोली मैं घर वर में नहीं जाऊँगी।
फिर वहाँ से पिकअप किया, फिर हम लोग गए शादी की शॉपिंग करने। सबसे पहले वो मेरे को बोलता है तुम्हारा साड़ी और लहंगा लेते हैं। मैं खुश। फिर मैं घुसी बड़े से शोरूम में, क्योंकि शादी एक ही बार होती है। और जो साड़ी और जो लहंगा मैं देखने के लिए गई थी ना, लहंगा था रिसेप्शन के लिए, और जो साड़ी था शादी के बाद जो दुल्हन होती है वो लड़कों वालों का कपड़ा पहन के ससुराल में आती है, अपना कुछ भी नहीं पहनती है। मतलब लड़कों वालों का गहना, उन लोगों का कपड़ा सब पहन वहन के फिर ससुराल में घुसती है, ऐसा है। तो उसके लिए साड़ी। तो सबसे पहले हम लहंगा सेलेक्ट किए, तो वो लहंगा दिखाना स्टार्ट किया। तो बहुत अच्छे अच्छे लहंगा थे, पिंक कलर का, मतलब रेड कलर का, येलो कलर का, आसमानी कलर का, नेवी ब्लू कलर का, मस्त मस्त था। लेकिन ब्राइडल है, अगर दुल्हन है, ब्राइडल वाला लहंगा है, तो पिंक ऑलरेडी अच्छा लगता है। अभी तो ट्रेंडिंग में चल गया न्यूड कलर, वाइट कलर, बट रेड पिंक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब क्या, वो मैं देख रही थी 10,000, 11,000, 12,000। तो मैं बोली एक लहंगे का अगर 10,000 कीमत है तो ठीक है, उतना तो चलता है, उतना होता है। तो फिर वो दिखा रहे, तो वो बोल रहा है मज़ा नहीं आ रहा है। मैं बोली सुंदर तो दिख रहा है, कैसे बोल रहे हो मज़ा नहीं आ रहा है करके। बोलता नहीं, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा है कलर, रेड कलर। तो मैं बोली पिंक, बोले पिंक भी सूट नहीं कर रहा है। फिर एक लहंगा था ऑरेंज कलर का, मेरे को ऑरेंज कलर कभी नहीं पसंद, मतलब पीची ऑरेंज बता सकते हो, थोड़ा पीच है, थोड़ा ऑरेंज है। तो वो लहंगा मैं पहनी तो बोलता बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और उसका प्राइस था 5,700, और उन्होंने बोला कम करके 4,800 हो जाएगा। फिर बस बात प्राइस की नहीं थी, बात था कलर। पीची ऑरेंज कलर मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, और शादी एक ही बार करूंगी, और डिज़ाइन भी यूनिक था, कॉमन फ्लावर ऐसा बना हुआ था, मतलब वो चमेली फूल बना हुआ था, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं स्कूल में को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसको वही पसंद था, उसी को लेने की जिद कर रहा था। फिर फिर मैं स्कूल, फिर मेरे को लाई क्यों, फिर तुमको मेरे को नहीं लाना था। अगर तुम अपने पसंद से तुमको लहंगा लेना था, फिर मेरे को तुमको नहीं लाना था, मैं बोल दी उसको। तो फिर मेरे को बोलते सुनो, मेरे पापा मम्मी मेरे को सिर्फ और सिर्फ 5,000 दिए हैं, और बोले इसी के अंदर तुमको लहंगा खरीद के देने के लिए। मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, मैं बोली 5,000 में लहंगा, बोले कहाँ मिलता है ये बताओ। तो बोलता है इसी के अंदर तुमको लेना है, नहीं तो फिर देख लो, तुम अगर अपने से कुछ पैसा ऐड करके इसमें लहंगा देना चाहती हो तो ले लो, बट इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। मैं बोली ले, लहंगा खरीदने का पैसा तुमको दिया कौन, ये बताओ मेरे को। तो बोलता है कि पापा दिए हैं। मैं बोली तो तुम ऐड कर लो ना इसमें और 5,000, तुम्हारी बीवी हूँ मैं लहंगा पहनूंगी, तो तुम ऐड कर लो। बोलता वो मैं नहीं कर सकता। मैं बोली क्यों। तो बोलते अभी शादी का खर्चा तो मैं ही दे रहा हूँ, पापा थोड़ी दे रहे हैं। मैं बोली यार तुम्हारे पापा 1 लाख कमाते हैं, तुम कमाते हो इतना, और घर किराया भी आता है, पैसा वैसा। फिर मैं कुछ बोली नहीं, और मेरे को ना इतना बुरा फील हो रहा था। मुझे वो 2 दिन पुरानी बातें याद आ रही थी, जो घर में मैंने बोला था मैं शादी नहीं करूंगी, ऐसा टाइप का इतना गंदा फील हो रहा था मेरे को। मैं बोली इससे महंगी तो मेरी बनारसी साड़ी, मैं बोल दी इसको, इससे महंगी तो मेरी बनारसी साड़ी है। मैं बोली नहीं लगेगा, लुक अच्छा नहीं आएगा, लोकल लोकल लगेगा। मैं उसको ऐसा बोली, सोचा वो छपरी टाइप का, ऐसा बोले ऐसा ऐसा लगेगा करके। तो बोलता है देखो लेना है तो इसी को लो, नहीं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। मैं बोली ठीक है। मैं बोली और क्या। तो बोलता है साड़ी। मैं बोली भैया साड़ी दिखा दो। तो फिर मुझे एक साड़ी पसंद आई थी, क्या साड़ी थी, मतलब 3,700 की साड़ी थी, पूरा स्टोन लगा हुआ था। क्या उसने साड़ी भी मेरा ऑरेंज पीच पीच चूज़ किया। वो साड़ी आई थिंक 2,800 की थी शायद। मतलब मेरे को पसंद नहीं आया साड़ी, लोकल लोकल टाइप का लग रहा था, हालांकि हैवी था बहुत, बट मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने दोनों कलर वही चूज़ किया। तो मैं बोली साड़ी में भी बाउंडेशन है क्या। तो मैं बोली नहीं, मेरी विदाई होगी, कैमरे में आएगा, और तुम्हारे घर तरफ से आएगा, मैं पहनूंगी, तो मेरे वहाँ के लोकल लोग मेरे को पहनाएंगे साड़ी। तो मैं उसको बोली मैं कुछ पैसा इंक्लूड कर देती हूँ, कुछ पैसा इसमें मैं जोड़ देती हूँ, कुछ और साड़ी ले लेती हूँ। तो मेरे को बोलता नहीं नहीं यही लो, यही अच्छा लग रहा है। मैं फिर उसके पसंद से वो लहंगा और क्या बोलते हैं
वो साड़ी मैं फिर उसकी पसंद से ली, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग गए क्या बोलते हैं उसके लिए, कोट पैंट देखने। थोड़ा सा आपका डार्क वाइन ब्राउन मिक्स कलर था, क्योंकि बॉय के हिसाब से भी है था वहाँ पे, तो बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे। तो उसका पूरा सेट पड़ा था 5,800, पूरा सेट, उसका जैकेट पैंट टाई वाई सब मिला के। तो वो मैंने मैंने उसको भी पसंद था, मुझे भी, हम दोनों को वही पसंद आया था एक्चुअल में, क्योंकि उसको अगर पसंद नहीं आता वो लेता नहीं, मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। फिर उसने उससे मैचिंग करके अपने लिए एक जूता भी लिया, वो भी था 4,800 का, सब चीज़ ले लिया। अब आई थी बारी मतलब मेरा सैंडल लेने का। मेरे घर से तो बहुत महंगा सैंडल था, 3 से 4 हज़ार के बीच में था। आई थिंक 3,700 800 का था, बहुत महंगा सैंडल था, याद है मुझे, शादी का पूरा स्टोन स्टोन लगा हुआ था। ये मुझे क्या किया, वो मॉल में लगता है ना आपका बिग बाज़ार, बिग बाज़ार में हम लोग गए, तो वहाँ पे सैंडल देखना था। मैं बोली शादी का सैंडल शोरूम में देखते हैं, या फिर शादी का सैंडल किसी अच्छे दुकान में देखते हैं ना, वहाँ पे अच्छा अच्छा रहता है। तो फिर बोलता है यहाँ पे भी तो है। मैं बोली यहाँ पे सब 200 300, मैं ऐसे बोली यहाँ पे सब 200 300 वाला है। शादी में करूँगी तो शादी में वैसी वाला पहनूंगी ना। बोलता है अरे कौन, पैर को कोई थोड़ी देखता है। तो एक बात बताओ, आप लोग लड़की लोग हो, लेडीज लोग हो, मतलब रिलेट रिलेट नहीं कर रहे हो, आप पहनोगे अपनी शादी में 150 वाली चप्पल, बताओ। फिर मेरे को वहां पे लेके फिर चप्पल निकाला, सोल इतना हार्ड, कट कट आवाज हो रहा है, ऐसे मार रहा है। मैं याद करी, मेरे को कितना गुस्सा लग रहा है। ठीक है, 320 रुपए का था वो। ठीक है दे दो। यार मैं पहनी, वॉक कर थी, कट 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 आवाज। अब इसके पहले मतलब मेरी मम्मी जब आई थी, मैं सैंडल वैंडल हर चीज ले चुकी थी मैं। फिर और लोगों को पर्स भी देते घर, इन लोगों के घर से। फिर मैं उसको बोली एक बात बताओ कि ये सारा शॉपिंग का पैसा पापा ने दिया है? तो बोले हाँ पापा ने दिया है। मैं बोली हाँ, तुम्हारी बहन की शादी हुई नहीं ना, तुम लोग कराए नहीं ना, तो तुम लोग को आइडिया नहीं है। तो बोला अच्छा हुआ नहीं हुई है। बोली क्यों? बोले अगर शादी की होता ना, तो पापा में एक भी पैसा नहीं देते, पूरा पैसा बहन की शादी से, मतलब बहन का उल्टा बोल दी, बहन की शादी उसके पैसे से ही होती। मैं बोली ठीक है ना, अपने चॉइस से सामान खरीद पाती। तुम नहीं समझ रहे हो, शादी होती बहन के पैसे से, लेकिन पैसे तो पापा के पास है, बहन के पास थोड़ी है। मैं बोली हाँ ये भी है। मैं बोली देखो तुम तो ब्रांड ब्रांड पहचानते हो, तुम तो हर चीज देखो, इंसान अपने औकात के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से हर चीज खरीदता है। शादी जो होती है ना, गरीब लोग भी शादी करते हैं, मध्यम वर्गीय लोग भी शादी करते हैं, अमीर लोग भी शादी करते हैं। जैसे अंबानी ने शादी किया, देखने लायक था, उनके पास पैसे, वो करते हैं। हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग अपने औकात के हिसाब से हम लोग शादी करते हैं। जो थोड़ा लोअर मिडिल क्लास है, जो थोड़ी गरीब लोग हैं, उन लोग भी अपने हिसाब से शादी करते हैं, उस हिसाब से लोग शॉपिंग भी उन लोग अपने हिसाब से करते हैं, है ना। जैसे अंबानी ने ऑब्वियस सी बात, 2-3 करोड़ का तो लहंगा ही पहना हो, हम तो 10 जन्म ले लेंगे तो भी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन 5,000 का लहंगा तो नहीं पहनने का वो था, मतलब कम से कम 15,000 का तो पहन ही सकती थी मैं। अब क्या ही बताऊँ आप लोग को मेरी स्टोरी, खैर छोड़ो। फिर हम लोग पर्स की दुकान में गए, मेरे को इतना रोना आ रहा था। मैं बोली पर्स वर्स मैं नहीं देखूंगी, तुमको जो अच्छा लगता है तुम लो, मेरे को मत पूछो, पसंद कुछ और आएगा दोगे कुछ और। पर्स के लिए भी मेरे को एक लोकल शॉप में ले गया, फिर उसी ने चॉइस करके मुझे पर्स दिया। मैं बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं, जो तुमको सही लगे तुम वो कर लो। बोलता है देखो तुम समझो, मेरा जो सेविंग्स है मैं वो पार्टी में देने वाला हूँ, खर्च होगा। अब पापा बस इतना इतना ही पैसा मेरे को दिए गिन गिन के, 20,000 तक मेरे को पापा गिन गिन के दिए शादी की शॉपिंग करने के लिए। मैं बोली 20,000 में शादी की शॉपिंग हो जाएगी पूरी तुम्हारी मेरी? वो बोलता है हाँ। फिर हम लोग यहाँ से गए माना, जहाँ पे बंगाली ब्राइड का मुकुट मिलता है, आप लोग को पता होगा, हम सर पे पहनते व्हाइट कलर का मुकुट। पूरी शादी की शॉपिंग हम दोनों ने मिलके की है। हम लोग वहां गए, हम लोग कूला खरीदे, होता है ना कूला, परसा बोलते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, चावल को ऐसा ऐसा, चावल दाल को ऐसा ऐसा करते हैं ना, हम लोग उसको कूला बोलते हैं, आई थिंक परसा वरसा भी बोलते हैं। तो वो खरीदी मैं, मेरा मुकुट खरीदी ऐसा सफेद वाला, उसका मुकुट खरीदी। फिर गमछा खरीदी उसके लिए मेरे लिए, फिर माला खरीदी उसके लिए मेरे लिए, मतलब वो
कागज फूल का माला जो जो शादी में लगता है, मुझे पता है क्या क्या लगता है, धान, तेल, फिर दिया, मतलब उसके घर का शादी में लगने वाला सारा सामान मैं और उसने शॉपिंग किए उस 20,000 के अंदर। फिर अच्छा, फिर हम लोग गए शाखा पौला खरीदने के लिए। शाखा पौला जो खरीदते हैं ना, वो आपका अच्छा अच्छा भी आता है, 1,000, 2,000, 3,000 की रेंज तक का आता है। जब मैं गई तो वहाँ पे अच्छा अच्छा शाखा पोला दिखा रहे थे। स्टार्टिंग था 400 से, वो शंख का जो बनता शाखा पोला वाइट वाइट, स्टार्टिंग 400 से था। 400 का ही मेरे को वो दिया खरीद के, बोला यही ले लो ना, ऐसा करके, कौन सा जिंदगी भर तुम पहनने वाली हो, ये बोला था उसने मुझे। मैं बोली क्यों? बोलता आजकल तो फैशन हो गया, लोग नहीं पहनते, खोल देते हैं करके। मैं बोली ऐसा नहीं है, कम से कम 1 साल तक तो पहनते ही हैं, उसके बाद लोग नहीं पहनते वो अलग चीज़ है, बट 1 साल तक तो पहनते ही हैं। तो उन्होंने दिखाया मुझे, 400 का दिखाया, 800 का, 900 का, 1100, 1500, 1200, 2000 तक का दिखाया है, बट नहीं, 400 का ही शाखा पोला ली मैं वहाँ से। मेरे को ऐसा लगा कि मैं असल में कर क्या रही हूँ, मतलब क्यों मैं आई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था। मेरे हाथ का नाप तो था तुम्हारे पास, तुम ले लेते, 2-4 मेरा हाथ का नाप है। सारा शॉपिंग करने के बाद मैं उसको बोली सुनो एक चीज़ बचा है। बोलता है क्या? मैं बोली सिंदूर नहीं लोगे? सिंदूर तो तुम्हारे घर से आएगा ना, सिंदूर, बिंदी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर जो लोग सब लाएंगे मेरे लिए, वो शॉपिंग भी उसके साथ मैं की एक लोकल शॉप से। मेरे घर में जो शादी की शॉपिंग मैं कर रही थी, एक लिपस्टिक था आपका 800 का, एक था 1200 का, और उन लोग से जो कि वो 40 रुपये का लिपस्टिक था। तो सारा चीज़ था वहाँ पे, बट क्या करें बताइए। फिर वो हो गया, शादी की शॉपिंग वॉपिंग हर चीज़ हो चुकी है। होने के बाद फिर वो अपने घर, मैं अपने घर, और आके मैं बहुत सोची, चिल्ला चिल्ला के रोई, चिल्ला चिल्ला के घर में, बहन नहीं थी घर में, चिल्ला चिल्ला के रोई मैं बोली मेरा सपना था कि मैं शादी में 10 से 12-15 हज़ार का लहंगा पहनूंगी, 4,800 का लहंगा दिया, वो भी अच्छा नहीं था। अच्छा होने से भी चलो, 4,000 की लहंगी अगर अच्छी होती है वो भी समझ में आता है। शादी की जो साड़ी वो तो हो गई, रिसेप्शन का लहंगा मेरे को पसंद नहीं था, मतलब मैं अगर उसको पहनती मेरा कलर थोड़ा और दब जा रहा था, मतलब मैं इतनी टूट चुकी थी ना अंदर से, इतना बुरा लग रहा था ना, मतलब ऐसा लग रहा था शादी ही ना करूँ, सब छोड़ छाड़ के कहीं पे भाग जाऊँ, ना कसमकस मैं फंस चुकी थी ना। अब हो सकता कुछ लोग मुझे बोले कि जो दे रहे थे आप ले लो, देखो बात ये नहीं, बात ये है कि वो और अच्छा अफोर्ड कर सकते हैं, वो कर सकते थे। मेरे पापा कमाने वाले थे, मतलब मेरे पापा यहाँ पे अपनी बेटी को दे रहे हैं, और उनकी घर की मैं इकलौती बहू हूँ, इकलौती बहू, इकलौता बेटा। बेटा वो भी जॉब कर रहा है, कमा रहा है, पापा वो भी जॉब कर रहा है, कमा रहा है, पीछे का 2 रूम किराए पे था, बेटी का पैसा पूरा उसके पापा ने लेके रखा था, खर्चा होता नहीं था, 4 मंजिला घर बना के रखे थे लोग। अब क्या ही बताऊँ मैं, ऐसा तो हादसा मेरे साथ हुआ था। तो ये होगी शॉपिंग कंप्लीट। मैं अपने घर, वो अपने घर, वो अपने घर तो चला गया, मैं, मेरा रो रो के बुरा हाल बुरा हाल। उसके बाद मैं चले जाती हूँ अपने घर। मैं अपने घर मेरी शादी के 1 हफ्ते पहले जाती हूँ, और मेरी घर की स्टोरी, फिर शादी की तैयारियाँ, इसके बाद मैं आप लोग से सारी चीज़ें शेयर करूँगी। आगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है। जब दुल्हन की एंट्री होती है ना, बाय गॉड, स्टोरी में आप लोग बने रहना, बहुत सी चीज़ें होने वाली है। और अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, एंड देन शेयर भी करना, कमेंट भी करना। मुझे पता नहीं आप लोग मेरी इस वीडियो को कितने लोग रिलेट करते हो कि नहीं करते हो, एंड देन क्या ही बताओ आप लोग को। चलिए अभी आप सभी को बाय बाय एंड गुड नाइट।